दोस्तों, कई सालों तक दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की लाइफ और उनके माइंडसेट को स्टडी करने के बाद टी हार्व वीकर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने एक किताब लिखी जो कि है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट बुक्स में से एक है। इस बुक में ऑथर 17 मनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं, जिससे आप भी रिच लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और ये 17 वेल्थ फाइल्स वो मनी सीक्रेट्स हैं जिन्हें फॉलो करके इस बुक के ऑथर खुद एक सक्सेसफुल मिलियनर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बना सकते। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से कौन कौन सी हैबिट्स और क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है और इस वीडियो से आपने क्या कुछ नया सीखा। तो दोस्तों, इस बुक के ऑथर टी हार्व वीकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR, जहां T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शंस और R का मतलब है रिजल्ट्स, जिसका मतलब ये बनता है कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को जन्म देती हैं और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होंगे। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप अभी इस वक्त पैसा ये सोचकर सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी थॉट के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लोगे। आप पैसा कमाओगे भी उतना, सेव भी उतना ही करोगे और इन्वेस्ट भी उतना ही करोगे, सिर्फ उस डर की फीलिंग की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप रिच इंसान बनने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक्शंस लोगे, तो आप कभी भी छोटा नहीं सोचोगे। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतने बड़े आपके एक्शंस होंगे और उतना बड़ा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और कौन से फल आएंगे, यानी कौन से रिजल्ट आएंगे। और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाज से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हो, वो सब आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को यही सुनाते हैं कि बेटा, ज्यादा पैसा हर बुराई की जड़ है, कोई भी इंसान इतने कम वक्त में कोई बुरा काम किए बगैर अमीर नहीं बन सकता, अमीर लोग सब सेल्फिश होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातें हमारे दिमाग में अमीर लोगों की एक बुरी इमेज बनाती हैं, जिससे हम जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इसका सारा पैसा इल्लीगल है। लेकिन इसमें आपके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ये बातें खुद नहीं कह रहे होते, बल्कि यही बातें बचपन में उन्हें अपने पेरेंट्स की तरफ से सिखाई गई कि अमीर ऐसे होते हैं और अमीर वैसे होते। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इस सबसे बिल्कुल डिफरेंट बातें सिखाते हैं, और यही वजह है कि अमीर लोगों की औलाद अमीर और गरीब लोगों की औलाद गरीब रहती है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसा खर्च करते हैं और कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और रिवायत हमारी मनी को लेके हैबिट्स, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेकर बड़े होने तक अफेक्ट करते। यानी जैसी जिंदगी हम अपने पेरेंट्स को जीता देखते हैं, वैसी ही जिंदगी हमें जीनी होती है। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स से हटकर लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, खुद को और उनको एक अच्छे घर में देखना चाहते हो, तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा जो आपको गरीब रख रही है। जब आप एक रिच इंसान की तरह अपना माइंडसेट बना लोगे, तो आप भी एक रिच इंसान बन जाओगे। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो कि जब आपको पैसे की असल अहमियत का पता चला। यानी अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो, जिससे ना आपको अच्छे से खाना मुयस्सर हो और ना पहनना, तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस आपको रिच इंसान बनने में बहुत मदद देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 17 वेल्थ फाइल्स की, जिनसे आप भी एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बन सकते हो, क्योंकि यही 17 वेल्थ फाइल्स ही शो करती हैं कि एक पुअर और रिच इंसान की मेंटेलिटी में क्या फर्क होता है। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच इंसान इस बात पर यकीन करते हैं कि वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। वहीं गरीब लोगों का यह मानना होता है कि जिंदगी पहले से ही तय होती है कि कैसे होगी, यानी उनकी गुर्बत ऑलरेडी डिसाइडेड है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग पैसे का खेल हार ना सकें इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने पर करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में करते हैं। इन शॉर्ट, गरीब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर होना चाहते हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वो और ज्यादा गरीब नहीं होना चाहते। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। यानी अमीर लोग खुद से वादा करते हैं कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रिच इंसान बन के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ गरीब सिर्फ ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं अमीर होता। इसीलिए तो रिच ज्यादा एफर्ट डालते हैं और गरीब अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं और इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी तो उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं। दोस्तों, अगर आपका गोल कंफर्टेबल रहना है, तो आप कभी भी रिच इंसान नहीं बन पाओगे।
लेकिन अगर आपका गोल रिच बनना है तो आप आगे चल के सारी जिंदगी कंफर्टेबल रहो। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स और रुकावटों पर ही फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच रखते हैं। तभी आपको लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे, अरे ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं, ये पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। यही नजरिया ही उन्हें गरीब इंसान बनाता है। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच लोग अपने जैसे रिच लोगों के साथ ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं ताकि वो भी अपना नॉलेज उन लोगों के साथ रहकर इंक्रीज कर सके, जबकि गरीब लोग भी अपने जैसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखते, क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जिनमें वो अपने आप को देख। वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेलिंग और मार्केटिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो हर प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर से वो हमेशा खुद को कमजोर और छोटा समझते हैं और इसी वजह से वो कुछ बड़ा नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसे वो डिजर्व करते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर रिस्पेक्ट हो। वहीं पुअर पीपल बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन कि जब कोई इंसान उनकी तारीफ करता है तो उन्हें यह ही पता नहीं होता कि उन्हें उस कॉम्प्लीमेंट को हैंडल कैसे करना है। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट्स के बेस पर अपना काम चूज करते हैं, वहीं पुअर लोग अपने टाइम के बेस पर काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, पुअर पीपल सोचते हैं कि हम सब कुछ नहीं पा सकते या फिर हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली पर। वहीं रिच पीपल डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब ये कि उन्हें अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक साथ हैंडल करना आता है। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग अपनी नेट प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर उनकी खुद की मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ अपनी सैलरी और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों से जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देख के सीखते। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग अपने आसपास ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्डवर्क करके और पैसा बना के देता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच लोगों को कोई काम करने से डर नहीं लगता, नहीं, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो रिस्क तो लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड, जबकि गरीब इंसान का डर इतना बड़ा होता है कि वो उसे कुछ करने ही नहीं देता। वेल्थ फाइल नंबर 17, रिच लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और दोस्तों, जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जानना और सीखना ही बंद कर दिया है और वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीफ के सहारे ही जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी समरी द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।